A small business may be able to record all its transaction in one book only. ये पॉसिबल है कि स्मॉल बिजनेसमैन जिसके पास लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अपनी सारी एंट्रीज एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर दे। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हर एक एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड करना, जनरलाइज करना बहुत ही टफ हो जाता है या बहुत ही कम्बरसम का मतलब बहुत थकान भरा हो जाता है। तो इसीलिए एफिशिएंटली और एक्यूरेटली हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और स्पेशल जर्नल बना दिए गए हैं। स्पेशल जर्नल किस हिसाब से बना दिए गए हैं, हर एक जर्नल को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना दिया गया है। मैनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिपीटेटिव इन नेचर। कोई ट्रांजेक्शन जो बार बार होती हैं उनके लिए एक स्पेशल जर्नल बना दिया। दे कैन ईजिली बी रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल ईच मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। सब में जो है एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा एक जर्नल में। क्या किया इन्होंने कि जहाँ पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे जर्नल को डिवाइड कर दिया और स्पेशल जर्नल में हर एक स्पेशल जर्नल सिर्फ एक ही तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस को एक बुक में रिकॉर्ड कर दो जिसमें भी कैश आ रहा है जा रहा है। क्रेडिट सेल्स को एक जगह रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिट परचेज को अलग रिकॉर्ड कर दो। तो मोस्टली ट्रांजैक्शन यही होती हैं एक बिजनेस की, और भी हैं। तो उससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ढूंढना भी आसान हो जाएगा, रिकॉर्ड करना भी आसान हो जाएगा। और बड़े बिजनेस में तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो काम भी डिवाइड हो जाएगा। एक जना कैश का रिकॉर्ड रख लेगा, एक जगह क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड रख लेगा, तीसरा जना जो है वो क्रेडिट परचेज का रिकॉर्ड रख लेगा। इन स्पेशल बुक्स जर्नल्स को डे बुक्स भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। इनको डे बुक्स का नाम भी दिया गया है और सब्सिडरी बुक्स का नाम भी दिया गया है। स्पेशल जर्नल्स प्रूव इकोनॉमिकल एंड मेक डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल इन अकाउंटिंग वर्क। जो मैं पिछले पेज में भी बता रहा था कि यहाँ पर आप काम डिवाइड कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे अकाउंटेंट हैं, और अगर सारा काम जर्नल में करना होगा तो वो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब एक ही साथ चल रहा है और डेट वाइज रिकॉर्ड होना है, तो एक ही जने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स को अलग अलग बुक में बांट दो कि यहाँ इस बुक में कैश वाला होगा, इस बुक में परचेज वाला होगा, इस बुक में सेल्स वाला होगा, तो आप ये काम अलग अलग इंसानों में बांट भी सकते हैं। इससे काम फास्ट भी होगा, टाइम भी बचेगा, और जो इकोनॉमी की बात की जा रही है वो टाइम बचाने की जा रही है। द जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज फॉलोज। जर्नल को किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कैश बुक जिसमें कैश का रिकॉर्ड होगा, दूसरा परचेज बुक, तीसरा सेल्स बुक, चौथा परचेज रिटर्न बुक, पांचवा सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। अभी हम जो पढ़ेंगे, हम पहली पांचों बुक सीखेंगे। 6th और 7th हमारे सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी अभी हमने बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के नाम के अलावा ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो इन दो बुक्स को तो हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन अगले टॉपिक से हम पहले कैश बुक बनाना सीखेंगे, फिर परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर सेल रिटर्न बुक, और बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर बिल्स पेएबल बुक। ये हम दो चीज़ें नहीं सीखेंगे। होता क्या है, जितनी ट्रांजैक्शंस आपके पास हैं उन ट्रांजैक्शन को इन बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। रेंट पेड, कैश जा रहा है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश बुक में आ जाएगा। परचेज गुड्स, इसमें भी कैश जा रहा है, ये भी कैश बुक में आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो क्योंकि इसमें गुड्स परचेज हो रहे हैं लेकिन कैश नहीं जा रहा है, तो ये परचेज बुक में आ जाएगा। हर चीज़ एक जगह आएगी, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। गुड्स सोल्ड टू राम, सेल्स बुक में आ जाएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश बुक में आ जाएगा। गुड्स रिटर्न्ड टू राम, परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं जाएंगी।
किसी न किसी बुक में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो इन 7 बुक्स में नहीं आ पाए, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग एंट्री होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, जो इन 7 कैटेगरी में नहीं आ रही है, तो उसके लिए बनाया जाएगा जर्नल प्रॉपर, जिसमें नॉर्मल जनरल एंट्री होगी। तो ये 8 पार्ट कर दिए जाते हैं लेजर के, सॉरी जर्नल के। और जब जो कैश बुक में आता है, यानी 8 हिस्से कर दिए, तो हर चीज़ जर्नल में नहीं जा रही है, जो चीज़ जिससे रिलेटेड है उस बुक में रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो ये 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, और फिर लेजर जो बनते हैं वो इन्हीं की हेल्प से बनाए जाते हैं।